आज हम झटपट से बनने वाला ये नाश्ता बनाने वाले हैं, जिसे बनाने के लिए कुछ ही समय लगता है और बहुत ही बढ़िया सा ये नाश्ता बनकर रेडी होता है। और इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं रात के बचे हुए चावल से। जब भी आपके घर चावल बचेंगे ना, तो आप इसी रेसिपी को बनाकर खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही लाजवाब आता है। और एक बार आपने इस नाश्ते को बनाकर खा लिया तो घर वाले रोज आपसे चावल बचा कर इसी नाश्ते को बनाने के लिए कहेंगे। और आप किस शहर से इस रेसिपी को देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मज़ेदार से इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डाल लेते हैं 1 चम्मच के करीबन तेल। तो आप यहाँ पर कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में कुकिंग ऑयल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तेल को हमें अच्छी तरह से यहाँ पर गर्म कर लेना है। अब तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन राई, और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। राई को जब भी तेल में डालें ना, तो उससे अच्छी तरह से फूटने जरूर दें। जब राई अच्छी तरह से फूट जाती है ना, तो ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। यदि राई में से चटकने की आवाज़ नहीं आएगी तो मीन्स कि जो राई वो अच्छे से नहीं पकी है। जो हमारा नाश्ता है वो खाने में टेस्टी नहीं बनेगा, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, क्योंकि राई का टेस्ट ना कड़वा लगता है यदि वो अच्छे से नहीं पकती है। तो फिर इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन सौंफ। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की मात्रा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको जितना नाश्ता स्पाइसी बनाना है। बहुत ही झटपट से ये नाश्ता बनकर रेडी होता है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। 5 से 7 मिनट में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। अब मिर्ची को हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो मिर्ची भी यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स डालेंगे ना, उतना ही ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मेरे पास अभी प्याज अवेलेबल है तो मैं प्याज डाल रही हूँ। आप चाहे तो मटर डाल सकते हैं, गाजर, जो भी आपके सब्जियां अवेलेबल हो आप यहाँ इसके अंदर डाल सकते हैं। अब प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देते हैं। जब तक यहाँ पर प्याज पक रहा है, मैंने यहाँ पर लिए हैं रात के बचे हुए चावल। तो ये 2 कप के करीबन रात के बचे हुए चावल है। ये रेसिपी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप चाहें तो इसे ताज़े चावल से भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, और आधी चम्मच डाल देते हैं नमक। तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिए, क्योंकि मैं जब चावल बनाती हूँ तो उसमें नमक डालती हूँ। आप डालते हैं या नहीं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब जो हमने मसाले डाले उन्हें चावल के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो अपने पसंद के मसाले भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, और जो प्याज है वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर पक चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर, और साथ ही डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन चाट मसाला, जिससे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। मसालों को हम इस तरह से थोड़ा सा चलाते हुए पका लेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने इसे बनाया है। अब चावल के अंदर जो हमने मसाले मिलाकर रखे थे ना, उस चावल को हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही जल्दी से ये नाश्ता बन जाता है। ये चावल फ्राई को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, और टेस्ट तो इतना लाजवाब आता है कि आप एक बार इस तरह से चावल फ्राई करके खाएंगे ना, तो चावल आप बचा कर रखेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। अच्छे से मसाले के साथ में, प्याज के साथ में हम इसे मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और इस चावल फ्राई को बनाना इतना आसान है कि जो नए नए कुकिंग सीख रहे हैं, जिन्हें कुकिंग नहीं आती ना, वो भी इस चावल फ्राई को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और बनाने में इतने ईजी आपने देख ही लिया होगा। तो एक बार आप इस तरह से ये चावल फ्राई की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई, और यदि आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप इसे सर्व करते समय इसके ऊपर बारीक बारीक कटे हुए प्याज भी डालकर खा सकते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इनहेंस हो जाता है, तो बहुत बढ़िया लगता है खाना। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि चावल बच जाते हैं, तो घर में ऐसे ही हम किसी को खाने को दें तो चावल कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो हमारी टेंशन बढ़ जाती है कि इस बचे हुए चावल का हम क्या करा जाए। तो आप ये चावल फ्राई की रेसिपी को बनाइएगा। मेरे घर जब भी चावल बचते हैं तो मैं इसी रेसिपी को बनाती हूँ। कब रात के बचे हुए चावल ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। घर वाले भी और मांग कर खाते हैं इस नाश्ते को। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।